देश विदेश की लोक कथाएं। गोवा की या कोंकणी लोक कथा जब हंसे तो मोती। वाचक स्वर अर्चना साने। गोवा में मडगांव के पास समुद्र के किनारे कोलवा के छोटे से गांव में पेद्रो और एना रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पेद्रो और एना बड़े दुखी थे। विवाह के 5 वर्ष के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। चर्च में हर रविवार को जाकर प्रार्थना करते थे, पर उनकी प्रार्थना शायद यीशु तक पहुंचती नहीं थी। एना ज्यादा ही बेचैन रहती थी, क्योंकि उसकी सहेलियां और मछुआरों की कौम की बड़ी बूढ़ी उसे कोसती और किसी भी शुभ कार्य में आगे नहीं आने देती। तंग आकर एना आत्महत्या के इरादे से समुद्र के किनारे गई। अभी अंधेरा हटा नहीं था। पूरब में थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखाई दे रही थी। किनारे पर कोई नहीं था। एना ने घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे यीशु, संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है और कठिन भी। आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत कर रही हूँ। मुझे माफ कर देना। उठकर एना समुद्र में डूबने के लिए जाने लगी। पानी आहिस्ते आहिस्ते उसके पैर से कमर तक आ गया। तभी आवाज आई, एना, वापस जाओ। 8 दिन तक माँ मेरी के आगे 8 मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करो, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। एना ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। कौन है? मैं क्यों आपका कहना मानूं? एना ने पानी में खड़े होकर पूछा। मैं समुद्र देवता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ मेरी तुम पर मेहरबान होकर तुम्हें संतान देगी। जाओ बेटी, वापस जाओ। तुम्हारे एक लड़की पैदा होगी। वो मेरी भाषा समझेगी और जब वो हंसेगी तो उसके मुंह से मोती बरसेंगे। समय पाकर एना ने एक बेटी को जन्म दिया। वो अति सुंदर थी। माँ बाप बेटी को पाकर बड़े खुश हुए। पर जब मरियम 3 साल की भी नहीं हुई थी कि 2 दिन की बीमारी से एना की मृत्यु हो गई। पेद्रो तो जैसे पागल हो गया। न खाता न पीता, मछली पकड़ने भी नहीं जाता। मरियम की तरफ भी ध्यान न देता। पड़ोस की महिलाएं ही उसे समय पर दूध पिलाती। कुछ दिन बाद वो शराब पीने लगा। काम तो करता ही नहीं था। शराब के लिए आहिस्ते आहिस्ते घर की चीजें बेचने लगा। भूखों मरने की नौबत आ गई। मरियम को भूख से बिलखती देख भी उसे तरस नहीं आता। वो समझता मरियम की वजह से ही उसकी प्यारी एना मर गई और वो और पीता। मरियम रोते रोते उसके पीछे जाती तो उसे समुद्र के किनारे पर कहता, मर जा तू भी। ऐ समुद्र देवता, तूने ही इसे दिया, तू ही ले जा इसे। पर समुद्र कैसे ले जाता? वो तो उसे बचाता। उसने कहा, पेद्रो, मरियम को रुलाना नहीं। अगर उसे रुलाओगे तो पछताओगे, पर अगर उसे खुश रखोगे और वो हंसेगी तो मोती बरसेंगे। अब तुम ही सोचो और फैसला करो। पेद्रो सुनकर हैरान हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, देखो तो समुद्र सच बोल रहा है कि नहीं। उसने रोती हुई मरियम को गोद में लिया, उसे प्यार किया, कुछ खिलौने दिए। मरियम चुप हो गई। खिलौने देखकर हंसने लगी। उसके हंसते ही मोतियों की बरसात होने लगी। पेद्रो ने फटाफट मोती बटोरे। शराब के लिए पैसों का इंतजाम जो हुआ, अब उसने कसम खाई कि मरियम को खुश रखेगा। पर उसी समय वो सोच में पड़ गया, अगर मरियम किसी और के सामने हंसी तो मोती उसे मिलेंगे। अब वो मरियम को अपने साथ रखने लगा। मरियम बड़ी होने लगी। दिन पर दिन उसका सुंदर रूप निखरता गया। पेद्रो ने अपना घर पक्का बनवाया। मरियम के लिए अच्छे कपड़े बनवाने लगा। घर में खाना भी अच्छा पकने लगा। लोग हैरान थे कि पेद्रो के दिन एकदम कैसे फिर गए। वो लोगों को बताता कि उसने व्यापार प्रारंभ किया है, पर सच कब तक छुपाता।
एक दिन घर में काम करने वाली नौकरानी ने चुपके से देख लिया। पैसों की जरूरत पड़ी तो पेद्रो ने मरियम को हंसाने का भरपूर प्रयास किया। उसने मुंह बनाया, उछला कूदा, नाटक किया, पर फिर भी मरियम नहीं हंसी। तब उसे गुदगुदी करके हंसाया। जैसे ही मरियम हंसी तो मोती गिरने लगे। पेद्रो ने उन्हें उठाकर अलमारी में रख दिया। नौकरानी ने सबको ये बात बताई। अब लोग मरियम का पीछा करते कहते, मरियम हंसो हंसो, पर मरियम के साथ रहता पेद्रो उनको भगाता। चर्च के पादरी ने एक दिन कहा कि मरियम बड़ी हो गई है, पेद्रो को अच्छा सा लड़का देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। पेद्रो इस बात पर बहुत बिगड़ा। मरियम मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह करूं या ना करूं, आप कौन होते हो? पादरी चुप हो गए। मरियम ने पेद्रो से कहा, आपने पादरी को ऐसा जवाब देकर अच्छा नहीं किया, वे तो मेरे भले के लिए ही कह रहे थे। इस पर पेद्रो मरियम पर बरस पड़ा। मुझे नसीहत दे रही है? अपनी मां को खा गई तू मनहूस, अब मुझे मार डालना चाहती है क्या? कहकर शराब ढूंढने लगा। मरियम को रोना आ रहा था, पर वो जानती थी कि पेद्रो उसे रोने नहीं देगा। जब कभी उसे दुख होता या चोट लगने पर दर्द से कहराने लगती तो पेद्रो उसका मुंह दबाकर रोने से रोकता, और जब तक वो ना हंसे उसे गुदगुदी करता। इसलिए मरियम भागकर ऊपर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दबी आवाज में रोने लगी। पेद्रो ने शराब के लिए अलमारियां ढूंढी। जब नहीं मिली तो शराब खाने में गया। वहां पर कई नौजवान बैठे थे जो मरियम से विवाह करना चाहते थे। हर बार पेद्रो उनको दुत्कार कर गालियां देता था। आज उन्हें मौका मिला था। उन्होंने उसे शराब दी, और एक कहकर उसे नशे में धुत कर दिया। किसी ने पूछा कि कैसी और कहाँ है मरियम, पर वो उठकर घर जाने लगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें नशे से बंद सी हो रही थी। चलो हम पहुंचा देते हैं आपको घर, कहते हुए 2-4 युवक उठे और उसे पकड़कर समुद्र के किनारे ले गए। वो देखो आपका घर। लाइट हाउस को दिखाते हुए उन्होंने पेद्रो को वहां छोड़ा। पेद्रो पानी में से आगे बढ़ा। जिस चट्टान पर लाइट हाउस खड़ा था उससे टकराया और पानी में गिरा। तभी बड़ी सी लहर आई और पेद्रो बहकर समुद्र में गायब हो गया। इधर रो रो कर मरियम सो गई थी। सुबह जब जगी तब अपने पिता को ना पाकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। कहीं पर भी पेद्रो नहीं मिला। उस पर दया खाकर एक नौजवान ने उससे सब बातें बताई। क्या मतलब है ऐसे जीने का? यहाँ सब मुझसे मिलने वाले मोतियों के लिए मुझे खुश रखना चाहते हैं। क्यों दिया ऐसा वरदान? मैं नहीं जीना चाहती। कहते कहते मरियम समुद्र में चलती गई और समुद्र में गायब हो गई। मरियम के जीवन के अंत से समुद्र विलाप करने लगा। उसके यानी समुद्र देवता के वरदान के कारण ही मरियम नहीं रही और दुखी हो वो लहरों में लीन हो गई। समुद्र को एक ओर दुख हुआ तो दूसरी ओर गांव वालों पर भी गुस्सा आया। गुस्से और विलाप में वो लहरों को आसमान तक उछालने लगा। समुद्री तूफान आया, घर तबाह हो गए, कई लोग लहरों में समा गए। लोग घबराकर समुद्र से दूर टीले पर जा बैठे। कई दिन गुजर गए लेकिन समुद्री तूफान शांत नहीं हो रहा। भूख और ठंड से सब तड़प रहे थे। तब लोगों ने गांव के बुजुर्ग गांव नायक से कहा, कुछ उपाय बताइए वरना इस तरह तो सारा गांव नष्ट हो जाएगा। पादरी ने कहा, मरियम समुद्र की बेटी थी। गांव के नौजवानों की मूर्खता से ये सब हुआ है। समुद्र देवता गांव वालों पर गुस्सा है, उन्हें शांत करना होगा। पहले माफी मांगो, फूल नारियल चढ़ाओ। गांव वाले गांव नायक के साथ नीचे उतरे, समुद्र देवता से माफी मांगी, फूल और नारियल चढ़ाए। 3 दिन 3 रात समुद्र देवता की प्रार्थना करते रहे, माफी की याचना करते रहे। चौथे दिन समुद्र देवता शांत हुए, उनका विलाप तथा गुस्सा कम हुआ। मछुआरों ने फिर कुछ दिन बाद अपने घर ठीक ठाक करके समुद्र देवता को नारियल चढ़ाकर नाव पानी में डाली और मछली पकड़ने समुद्र में गए। वो दिन
पूर्णमासी का था। आज भी कभी कभी, खासकर बारिश के महीनों में, समुद्र को मरियम और उसके गाने की याद आती है तो वो विलाप करता है। उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। जब पूनम की सुबह नारियल चढ़ाकर उसे शांत किया जाता है, तभी मछुआरे नाव पानी में डालते हैं और रात में समुद्र किनारे मरियम की सुंदरता के गाने गाते हुए ओ मारिया की धुन पर नाचते हैं। इस पूनम को, यानी रक्षाबंधन की पूनम को, गोवा में नारली पूनम कहते हैं। अभी आपने सुनी गोवा यानी कोंकण की लोक कथा। संकलनकर्ता सुरेखा पाड़ंदीकर। ऑडियो प्रस्तुति रेडियो अर्पा।